डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब घर बैठे डिजिटल तरीके से जनगणना 16 से 30 अप्रैल तक सेल्फ मोड एंट्री के जरिए जानकारी भरे। सभी विवरण cnsusindia.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध। बिलासपुर में गलत लेबलिंग पर 77 पेटी पानी जब्त। सीमा बेवरेज को नोटिस जारी। साथ ही मेलोडी आइसक्रीम का सैंपल भी जांच के लिए लिया गया। राजनांदगांव धर्मांतरण केस में फरार डेविड चाको गिरफ्तार। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने और बिना अनुमति आश्रम चलाने का आरोप। विदेशी फंडिंग की भी आशंका जताई गई। स्वच्छता सर्वेक्षण लीग शुरू। सर्वे टीम ने निकायों का निरीक्षण किया तो जमीन पर तैयारी नदारत मिली। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में सफाई में चूक सामने आई। और कोंडागांव में शिमला मनाली जैसी बर्फबारी। जशपुर में बिजली गिरने से मजदूर की मौत। रायगढ़ में जलाशय का गेट टूटा। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सुरक्षा कार्य जारी। नमस्कार, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर के तिल्दा खरोरा मार्ग पर स्थित मोहरेंगा नेचर सफारी में विश्व वानिकी दिवस पर विकास की नई झलक देखने को मिली। वन मंत्री केदार कश्यप ने 500 हेक्टेयर में फैले इस सफारी क्षेत्र में नवनिर्मित कॉटेज, गार्डन और किड्स प्ले एरिया का लोकार्पण किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और विधायक अनुज शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये प्रोजेक्ट न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि राजधानी के करीब पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की निगरानी का एक सशक्त केंद्र भी बनेगा। नेचर सफारी के आज यहाँ पर शुभारंभ होते इको पर्यटन विकास की दृष्टि से, और ऐसे अवसर पर हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे बड़े पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी होकर पदाधिकारी और छत्तीसगढ़ इकाई के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी उपस्थित। एक बार जोरदार ताली के साथ कमल का अभिनंदन करो, स्वागत करो। नेचर सफारी के आज यहाँ पर शुभारंभ होते इको पर्यटन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा दौरे के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 3 दिवसीय संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ करते हुए इसे ब्लॉक से संभाग तक का सफल सफर बताया। अंबिकापुर में किसान सम्मेलन और सूरजपुर में गुड़गड़ महोत्सव में शिरकत करते हुए सीएम ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटने वालों को नसीहत देने का कोई हक नहीं है। 23 मार्च को खेल महोत्सव का समापन होगा। आज सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ है। 3 दिनों का संभाग स्तर में सरगुजा ओलंपिक का आयोजन है। इसके पहले ब्लॉक लेवल पर इसकी शुरुआत हुई है। ब्लॉक से जिला, जिला से संभाग, और 3 दिवस से चलेगा और 23 तारीख को इसका समापन होगा। और आज अंबिकापुर में एक कृषक सम्मेलन का भी बड़ा आयोजन है। क्षेत्र भर के किसान उसमें जुटेंगे। और आज कुदरगढ़ महोत्सव सूरजपुर जिले में हर साल वहाँ पर होता है, तो कुदरगढ़ महोत्सव का भी आज शुभारंभ है। अब जो लोग 5 साल इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद अपनी वादा को भी निभा नहीं पाए, जनता को न्याय नहीं दे पाए, बल्कि अपने लोगों को भी न्याय नहीं दे पाए, उनको तो हम लोग का हर काम अच्छा थोड़े लगेगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अफीम की खेती मिलने पर सियासत और गर्मा गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर अवैध खेती को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए पूछा कि इसका असली सरगना कौन है। बैज ने भीषण गर्मी में सरगुजा ओलंपिक के आयोजन और नई भर्ती परीक्षाओं के कानून पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियां देने में विफल है और कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन युवाओं को गुमराह करने वाला एकमात्र छलावा है। अब रायगढ़ के तमनार में कल लगभग 1.5 एकड़ से अधिक
अफीम की खेती करते हुए वहां पे पकड़ाए। ये जनता की जागरूकता है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश को नशे का गढ़ बनाने का काम कर रही है ये सरकार। देखिए, ये विधेयक सिर्फ छत्तीसगढ़ की आम जनता और युवाओं को सिर्फ गुमराह करने वाला विधेयक है। क्या परीक्षा में गड़बड़ी होने के खिलाफ में पहले कानून नहीं था? क्या पहले भी कानून था? और इस सरकार में वन विभाग की परीक्षा में भ्रष्टाचार होता है, घोटाला होता है। पुलिस विभाग के परीक्षा में बकायदा घोटाला होता है। आरआई परीक्षा में घोटाला होता है और उसके बाद पीडब्ल्यूडी की परीक्षा में घोटाला होता है। पीएससी का पेपर कौन जांच रहा है, कहां जच रहा है, स्थल और उनका जांचने वालों का नाम सामने आ रहा है। ये क्या है? 12वीं का परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। क्या यही सुशासन है क्या? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बिरगांव में आम आदमी पार्टी ने रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। व्यास तालाब से शुक्रवारी बाजार तक निकाली गई गैस सिलेंडर शव यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं ने सरकार के दावों की पोल खोली। आप नेताओं का आरोप है कि गैस की अनियमितता और आपूर्ति से मजदूर वर्ग और छोटे व्यापारी बुरी तरह प्रभावित हैं। जनता को मजबूरी में लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि प्रशासन व्यवस्था सुधारने में विफल है। महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत छिबर्रा में सरकारी धन की बर्बादी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां लाखों की लागत से बना दिव्यांग शौचालय देखरेख के अभाव और घटिया निर्माण के कारण कबाड़ में तब्दील हो चुका है। सरायपाली जनपद क्षेत्र के इस भवन का लाभ न मिलने से दिव्यांग और ग्रामीण परेशान हैं। पंचायत की उदासीनता ने न केवल सरकारी खजाने को चूना लगाया, बल्कि जनता को सुविधाओं से भी वंचित कर दिया। ग्रामीण अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।